प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि ये जो धार्मिक प्रसंग हैं दूर दूर तक अनेक विस्तृत क्षेत्र में लोगों तक पहुंच सकें। यही अनुरोध है आपसे। आज का हमारा जो वीडियो है वह इस विषय पर आधारित है कि राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था। 12 का क्यों नहीं, 13 का क्यों नहीं, 10 का क्यों नहीं। शीर्षक है इसका, राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था। सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगा था। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में उसके वचनों को इस तरह लिखा गया है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अर्थात राम तपस्वी वेश में 14 वर्ष वन में रहे। राम के केवल वनवास ही नहीं मिला था, उन्हें तपस्वी वेश में उदास रहने का भी आदेश मिला था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि कैकेयी की जिद के कारण ही राम को वनवास हुआ था। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया। इससे कम या ज़्यादा का भी वनवास तो दिया जा सकता था। इस वीडियो में हम 14 वर्ष का वनवास दिए जाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। पौराणिक विधि के अनुसार त्रेता युग का यह नियम था कि यदि 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति अपने अधिकार की संपत्ति पर कब्जा नहीं रख पाता और कोई अन्य व्यक्ति उस संपत्ति पर 14 वर्ष तक निर्बाध कायम रहता है, तो उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का ही उस संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। द्वापर युग में यह विधि 13 वर्ष की मानी गई। इसलिए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, जो कि पूर्ण नहीं हो सका। कलयुग के लिए यह विधि जो है, यह अवधि कहें, 12 वर्ष मानी गई है। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो इसके पीछे एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार भी खो देता है। इस नियम का उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में मिलता है। कैकेयी यह बात जानती थी, इसलिए उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर अयोध्या के पास ही नंदीग्राम में तपस्या करने लगे हुए। वनवास समाप्त करने के बाद राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए। मानव जीवन को 4 पहर का माना जाता है। इन चारों को 14 वर्ष में बांटा गया है। 14 वर्ष में इनको बांटा गया है। 14 वर्ष का बचपन होता है, जो पढ़ाई में बीत जाता है। दूसरे 14 वर्ष का समय कुछ सीखने का होता है। तीसरा जवानी का होता है, ये जवानी वाला ही वनवास माना गया है। और चौथा है बुढ़ापा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की रानी कैकेयी की जिद के चलते भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। रानी कैकेयी उनकी महल की दासी मंथरा की बातों में आ गई थी। मंथरा की बुद्धि सरस्वती फेर गई थी, क्योंकि राम को वनवास भेजकर देवताओं को निशाचरों का नाश करवाना था। मंथरा के उकसाने पर ही कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। राजा दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुखी थे, बहुत ही दुखी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। राजा दशरथ के इस वचन का भगवान राम भी विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहा गया है कि रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिता के वचन को कैसे गलत कर देते या उसको कैसे मानने से इनकार कर देते राम। अंततः राम के वनगमन के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए।
वनवास केवल राम को हुआ था, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी जीत करके उनके साथ हो लिए। वैसे कैकेयी के बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। कैकेयी के राम को वनवास भेजने के पीछे वास्तविक कारण देवता थे, जिन्होंने उसकी दासी मंथरा की मति फेर कर कैकेयी से ऐसा करवाने को प्रेरित किया। कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा वरदान दिए जाने के पीछे भी एक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र जैसा बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम शुरू हो गया। वही तत्काल जबकि घटना है कैकेयी के विवाह की, उस समय देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया था। देवों में और असुरों में संग्राम शुरू हो गया था। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया था। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से एक कील जो है वह निकल गई और रथ जो है डगमगाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्धभूमि में किस तरह साहस का परिचय दिया तो बहुत प्रसन्न हुए और कैकेयी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेम बस यह कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा गया, इसके पीछे कई रहस्य हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 इंद्रियों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास यानी एकांत आत्मा के बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन ये योजना जो थी वो देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती जो है करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्धभूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ की कील में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वो विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ माने वैसे ही सिद्ध करना होगा। वस्तुतः देवलोक में बनाई गई योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में भी 14 वर्ष ही शेष थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की।
रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर को भी माना जाता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, कैकयी की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समयावधि में वन भटकना पड़ा। राम पर भी शनि की दशा थी और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वो राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई राम को और दूसरे को मुक्ति। रावण राम के हाथों उसका अंत हुआ, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई। तो ये तो थी राम के 14 वर्ष वनवास भेजे जाने की कथा, उसका प्रसंग कि क्यों केवल 14 वर्ष का ही वनवास भगवान राम को क्यों हुआ। और ऐसे ही दूसरे धार्मिक प्रसंगों के साथ, ऐसे ही रोचक धार्मिक कथाओं के साथ हम अगले अपने वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आपसे आग्रह, चैनल को समर्थन देते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें और इसके वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। देखिए ऐसी ऐसी कथाएं जैसे आपको शायद आप में से कुछ लोगों को ही पता हो कि इसका कारण ये रहा हो उनके 14 वर्ष के राम के वनवास के लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पर प्रभु राम की कृपा रहे, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ और सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, यही कामना के साथ आज के लिए नमस्कार, प्रणाम।